हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 सॉल्व करते हैं। तो देखो यार, टोटल इसमें एक्सरसाइज 13.2 में टोटल 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो दो वीडियो में कर लेते हैं, 5-5 क्वेश्चन करके, और एक एग्जांपल दे रखा है यार। इस एक्सरसाइज से पहले एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो पहले इस एग्जांपल को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा है। और ये जो एक्सरसाइज 13.2 है, ये पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है? कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो देखो पहला एग्जांपल इसके क्या दे रखा है। सावित्री हैड टू मेक अ मॉडल ऑफ सिलिंड्रिकल कैलाइडोस्कोप। ठीक है, फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट शी वांटेड टू यूज चार्ट पेपर टू मेक द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैलाइडोस्कोप। तो कैलाइडोस्कोप बनेगा, तो उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए सी वांटेड टू यूज चार्ट पेपर। ठीक है, चार्ट पेपर के हेल्प से वो बनाना चाहती है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, what would be the area of the chart paper, what would be the area of the chart paper required by her if she wanted to make a kaleidoscope of length 25 सेंटीमीटर। उसका जो लेंथ होगा वो 25, और रेडियस जो होगा वो 3.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, देखो तो कुछ इस तरीके का बनेगा यार। एक सिलेंडर बनेगा जिसका लेंथ दे रखा है 25 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ चार्ट पेपर, जिसमें चार्ट पेपर यूज होगा, उसका एरिया कैसे कैलकुलेट होगा? तो यार सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दो। जो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा वही होगा एरिया ऑफ चार्ट पेपर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh। ठीक है, तो ये हो गया 2 × 22/7, रेडियस हो गया 3.5। तो जैसे हमें 3.5 दिखता है यार, हम लोग उसके बदले 7/2 लिख लेते हैं। और हाइट दे रखा है 25, जो लेंथ हो गया वही इसका हाइट हो गया, इंटू 25। तो ये 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 22 इंटू 25। तो देखो 22 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 11 अलग कर दो, इंटू 2 इंटू 25। इससे क्या हो गया, 11 इंटू 25 इंटू 2 50, और 50 इंटू 11 करेंगे तो 11 5 जा 55, और एक जीरो आ गया, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चार्ट पेपर का एरिया जो होगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होना चाहिए। बस यही फाइंड करना था यार हमें, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ चार्ट पेपर। तो बस काफ़ी यार, कुछ भी नहीं था यार, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद देखो पहला क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है यार सिलेंडर का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हाइट है उसका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट इसका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। हमें इसका डायमीटर कैलकुलेट करना है। तो काफी सिंपल है यार ये क्वेश्चन भी। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh। एंड आई होप कि तुम लोग सबको फॉर्मूला पता हो। जिसको नहीं पता यार, जो बच्चा डायरेक्ट बीच से जिसने ये वाला वीडियो स्टार्ट कर दिया, तो जो इस सीरीज का हमारा वॉल्यूम सरफेस एरिया का जो फर्स्ट वीडियो है, उसमें हमने सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हुए। वहाँ पे फर्स्ट वीडियो में ही हमने सारा फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया था। फिर भी जिसको नहीं पता यार, तो एक बार बता दें। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh, और टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो 2πRh। टोटल सरफेस एरिया के अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ऊपर का और ये नीचे का बेस जुड़ जाएगा, तो प्लस πr² प्लस πr²। तो ये बन गया 2πRh प्लस 2πr²। तो याद कर लो यार इस फॉर्मूले को, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh, टोटल सरफेस एरिया 2πRh प्लस 2πr²। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh क्वेश्चन था। कर्व्ड सरफेस एरिया हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, और कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला होता है 2πRh। तो कर्व्ड सरफेस के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे 88। 2 × 22/7, रेडियस हमें नहीं पता। ठीक है, और हाइट हमें पता है 14, तो इसके प्लेस पे आ गया 14। 7 से कट गया 2 बार में, और 88, ये 2 नीचे आ गया, ये 22 भी उठ के यहाँ नीचे आ गया, और ये वाला 2 भी उठ के यहाँ नीचे आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या बच गया, सिर्फ रेडियस। तो अब देखो ये क्या हो गया, रेडियस इज इक्वल टू 88/2 से कटा 44 बार में, 2 से कटा 22 बार में, 22 कट गया, तो रेडियस क्या बचा, रेडियस डायरेक्ट आ गया यार 1। ठीक है, और यहाँ सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो रेडियस हो गया 1 सेंटीमीटर। लेकिन कैलकुलेट हमें क्या करना है, डायमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 1 का डबल 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था यार। ठीक है, स्टार्टिंग है इसलिए। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक। हमें एक क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है, ऑफ हाइट दे रखा है उसका 1 मीटर, एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, जब भी तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से मीटर सेंटीमीटर पे स्पेशल ध्यान रखना, कहाँ मीटर लिखा हुआ है कहाँ सेंटीमीटर।
फ्रॉम अ मेटल शीट, ठीक है ना। एक क्लोज सिलेंडर बनाया जाता है, उसका हाइट दे रखा है और डायमीटर दे रखा है। डायमीटर दे रखा है मतलब एक तरीके से रेडियस दे रखा है, ठीक है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो ये बॉक्स बनाने में यार हमें कितना शीट लगेगा, देखो। तो इस शीट का हाइट दे रखा है 1 मीटर और डायमीटर 140 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कर दो, रेडियस हो गया 70 सेंटीमीटर। और यहाँ हाइट मीटर में है तो इसको भी अगर हम कर लें तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा यार। हाइट हो गया 100 सेंटीमीटर और रेडियस हो गया 70 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ मेटल शीट, तो एरिया ऑफ मेटल शीट ये क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक मतलब ऊपर नीचे से पैक रहेगा। तो एरिया ऑफ मेटल शीट किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यानी इस केस में हमें सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यार 2πRH प्लस 2πr², और इसमें से 2πr तो कॉमन आ गया, क्या बचा h प्लस r। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हो गया इसका 70, ठीक है। और हाइट हो गया 100 और प्लस रेडियस, तो रेडियस अगेन 70। वैल्यू पुट करना है यार बस। तो 7 से कट गया ये 10 बार में, 22 दूनी 44, 44 इंटू 10 और ये इंटू 100 प्लस 70 170, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीअरेंज करना, नहीं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा 44 को 17 से रफ में मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। अगर तुम थोड़ा सा रीअरेंज कर लो तो देखो काम, दोनों जीरो को तो साइड कर दो, 0 इंटू 0 100 हो गया साइड। और जो 44 लिखा हुआ है इसमें से हमने लिखा 11 इंटू 4, ठीक है, इंटू 17, ठीक है। 44 के बदले लिख दिया 11 इंटू 4, ये आ गया 17 और यहाँ पे एक जीरो और यहाँ पे एक जीरो, मिला के हमने 100 को कर दिया साइड। अब देखो 11 से मल्टीप्लाई करना काफ़ी इजी होता है, उसको रहने दो अभी। 4 इंटू 17 68, टेबल तुम्हें कम से कम 25 तक याद होना चाहिए यार, इंटू 100। अब 68 इंटू 11 हम लोग ओरली कर सकते हैं, 6 और 8 लिख दिया और 6 प्लस 8 को जोड़ के बीच में लिख दिया, 6 प्लस 8 14, 14 का 4 और ये 1 कैरी, तो ये बन जाएगा 7। यानी 748 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया 748 और 2 जीरो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे क्या हुआ यार, हमें जो रफ में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उस तरीके से हमें करके देखना नहीं पड़ा, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। तो क्वेश्चन क्या था, मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली जब भी हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में हम निकालते हैं और वो अगर बड़ा आंसर आता है तो हम लोग उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, 10,000 से डिवाइड कर दो, तो 1 2 3 4, तो 7.48 मीटर स्क्वायर। स्टार्टिंग की क्वेश्चन है यार, काफ़ी बेसिक बेसिक है अभी, ठीक है। तो इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। इसके बाद तुम देखो अगला क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है मेटल पाइप। जैसे ही आया बात पाइप, मतलब यार ये एक तरीके से क्वेश्चन जो है ये हॉलो सिलेंडर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हॉलो सिलेंडर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका लेंथ दे रखा है 77 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। मतलब जो इनर डायमीटर है, मतलब यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली लेंथ, यहाँ से यहाँ तक ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर 4.4, मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा ये पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 4.4 दिया हुआ है, ठीक है। डायमीटर दे रखा है यार, रेडियस नहीं दिया हुआ है, डायमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो फर्स्ट वीडियो में यार, स्टार्टिंग वीडियो में हम लोग इसके कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक बार मैं तुम्हें फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में ही मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। ये होता है होलो सिलेंडर, इसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया भी 2πRH, टोटल सरफेस एरिया। तो ये समझने वाला पार्ट यार, इसमें कोई रट्टा मारने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इसका लेंथ हो गया 77 सेंटीमीटर और इनर डायमीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 4 है। तो इनर रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, इनर रेडियस ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। और आउटर डायमीटर दे रखा है 4.4, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा दे रखा है 4.4। तो आउटर रेडियस यहाँ से लेके सिर्फ मान लो यहाँ तक, ये हो गया आउटर रेडियस। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ हो जाएगा 2.2, 4.4 का आधा कर दो 2.2 सेंटीमीटर, कैपिटल आर, और ये स्मॉल आर का वैल्यू हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इनर रेडियस 2 सेंटीमीटर,
आउटर रेडियस 2.2 सेंटीमीटर, और हमें हाइट तो दे ही रखा है, हाइट 77 दोनों के लिए कॉमन है। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, एक आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr/h, यहाँ पे हम लोग स्मॉल लेटर आर यूज करेंगे, ठीक है ना, अंदर वाला रेडियस। ये हो गया 2 × 22/7, रेडियस हो गया 2 और हाइट हो गया 77, तो 7 से कट गया ये 11 बार में, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 × 11, अभी 8 और 8 लिख दो, 8 और 8 16 का 6 बीच में एक, तो ये हो गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। सिमिलरली हम लोग इसका निकालते हैं आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये हो जाएगा 2πR/h, ठीक है ना, 2πR, ठीक है। तो 2 × 22/7, रेडियस हो जाएगा इसका 2.2 और हाइट हो गया 77, ठीक है। तो 7 से कट गया 11 बार में, और 22 दूनी 44, और ये 2.2 है, तो इसको देखो हम लोग अगर पहले डेसिमल हटा लेंगे तो ये हो जाएगा 22/10 × 11। अब देखो 44 × 22, इसमें भी 11 छुपा हुआ, इसमें भी 11, लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ईजी है तो हम कर लेते हैं यार, नहीं तो देखो 44 × 22 करेंगे तो 2 से 88 और 2 से 88, तो ये 8 8 8 16 का 6 और एक ये 968, ये आ गया 968 × 11/10। अब देखो इस नंबर को × 11 करना है, तुम ओरली कर लो, 8 फिर 8 6 14 का 4, 1 कैरी, 6 और 9 15 और एक 16, 16 का 6, 1 आगे चला गया, और लास्ट में हम लोग ये वाला डिजिट लिखते हैं 9, ठीक है। लेकिन हमारे पास कैरी अवेलेबल है, तो 9 + 1 10, 10648 डिवाइडेड बाई 10, यानी 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डिटेल में मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है यार, ठीक है, तो वहाँ से चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, सेपरेट वीडियो भी बना हुआ है मल्टीप्लिकेशन का, तो वहाँ से जहाँ से देखना चाहो वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, और बोल रहा है फिर हमें और क्या कैलकुलेट करना था, टोटल सरफेस एरिया। तो अब देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया जो बनेगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ रिंग, क्योंकि एक यार ऊपर भी रिंग बन रहा है और एक ये नीचे भी रिंग बन रहा है, तो दोनों हमें ऐड करना होगा। तो इनर कर्व्ड सरफेस आउटर तो हमें ऑलरेडी पता, हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया, इसको पहले अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं नाउ, फिर लास्ट में तीनों को ऐड कर देंगे, 2 टाइम्स एरिया ऑफ रिंग। तो 2 एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, πr² - πr², ठीक है। बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया हम लोग माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पाई कॉमन आ गया, r² - r², ठीक है। अब यहाँ पे या तो तुम r का वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर करो, या फिर तुम दिमाग लगाओ, तो तुम ऐसे कर सकते हो, ये a² - b² का फॉर्मूला दिख रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं r - r और r + r, ऐसे लिख के भी बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो 2 × 22/7, बड़ा r का वैल्यू था 2.2 - 2, और ये हो जाएगा 2.2 + 2, तो 22 दूनी 44, 22 7, और 2.2 में से 2 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.2, और 2.2 में 2 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.2, ठीक है। और ये कट जाएगा 7 से 0.6 बार में, 7 6 जा 42 होता है, ठीक है। तो ये आ गया 44 × 0.2 × 0.6, 6 2 जा 12, और यहाँ भी एक डेसिमल, यहाँ भी एक डेसिमल, तो ये 2 प्लेस के बाद आ जाएगा 44 × 12। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसको। अब देखो या तो ऐसे कर लो, इसको हम लिख सकते हैं 11 × 4 लिख लिया, और इसको 12/100 लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 11 × 12 4 जा 12 चौके 48/100। हमें रफ में अलग से लिखना नहीं पड़ा, बस यही खासियत है यार, अगर तो हम रीअरेंज कर देते हैं तो हम रफ वर्क से बच जाते हैं। अब 48 × 11 करेंगे तो 4 और 8 लिख दिया, और 4 8 12 का 2, और ये 1 कैरी, तो 528, 528/100, 100 हटेगा तो आ जाएगा 5.28। ये क्या आया, सब सेंटीमीटर में था, मीटर में था, एक सेकेंड, सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया एरिया ऑफ 2 रिंग्स। तो अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो हम लोग सबको ऐड कर देंगे नाउ, TSA इज इक्वल टू इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस रिंग, दोनों रिंग का एरिया। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का वैल्यू आया था
968, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया आया था 1064.8, और ये जो एरिया ऑफ रिंग आया है ये आया है 5.28। तो 8 8 2 10, 8 1 9, 9 4 13, 13 और 5 18 का 8, 1 6 6 12, 1 13 का 3, 1 9 1 10 का 0 1, तो 20, ये आ गया 2038.08। चेक करें यार, सही है, बिल्कुल सही है यार हमारा आंसर 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद देखो यार अगला क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है, इस पेपर को हटा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। एक रोलर है यार, उसका डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर, और उस रोलर का लेंथ दे रखा है 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए यार इस रोलर को मतलब ऐसे ऐसे करके 500 बार घूमना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार ये रोलर घूमता होगा तो एक बार में भी ये रोलर कुछ एरिया कवर करता होगा, और 500 बार, तो एक बार ये रोलर घूमेगा तो एक बार में, जैसे देखो यहाँ पे ये रोलर एक बार घूमा, मान लो यहाँ पे यार कुछ हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये दिख रहा होगा तुम्हें। ठीक है, तो अब देखो ये भी यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे है, ये घूम के वापस ये आएगा ऊपर, तो चलो ये तो स्क्रीन से पार हो गया। तो एक बार में देखो यार कितना एरिया ये कवर कर लेगा। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो देखो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें दे रखा है डायमीटर, इस रोलर का डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, मतलब ये रेडियस ये हो गया 42 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ 120 दिया हुआ था, तो जो लेंथ होता है वही हाइट हो जाता है, तो ये हो गया 120 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है कि ये 500 बार घूमता है रोलर। ठीक है, तो एक बार घूमेगा तो कुछ ना कुछ तो एरिया कवर करेगा ना, और वो एरिया किसके बराबर होगा, तो जो रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया है उसी के बराबर। इस साइड से तो कोई मतलब नहीं है यार, जो इसका ये वाला पार्ट का सरफेस होगा उतना ही एरिया कवर करेगा ना एक बार। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 42 और हाइट है 120। चेक कर लेना एक बार, सब कुछ से यूनिट सेम होना चाहिए। 7 से कट गया 6 बार में, तो 22 दूनी 44 और 12 छके 72 और ये 0। अब हम फिर इसको 44 से ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे कि 72 इंटू 44, नहीं, हम लोग क्या करेंगे 11 इंटू 4 इंटू 72 और इंटू 10 को अलग कर दो। अब 11 इंटू 4 से यार 72 को हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई ओरली, 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28, 288 इंटू 10। अब 288 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, तो दो तरीका यार, तुम या तो ओरली कर लो या 288 को मल्टीप्लाई 288 और 288 ऐसे लिख के मल्टी कर लो। तो 8 8 8 16 का 6 1 8 2 10 11 का 1 और 3168 आ गया, और ये 0 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये रोलर एक बार घूमता है तो इतना एरिया कवर कर लेता है। तो ये रोलर 500 बार घूमेगा तो कितना कवर करेगा एरिया, तो एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 500 रिवॉल्यूशन। एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 500 रिवॉल्यूशन, तो 31680 इंटू 500, तो 3168 को मल्टीप्लाई करो 5 से, या तो तुम ऐसे कर सकते हो 31680, 500 को 1000/2 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करने से बढ़िया कि 2 से काट दें, 2 से कट गया 15 बार में, 16 8 बार में और 8 4 बार में, और ये 0 और ये 3 0, तो 1584 और 1 2 3 टोटल 4 0 आ गया इसके पीछे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1584 मीटर स्क्वायर, 10,000 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये चला गया मीटर स्क्वायर में। यानी ये रोलर 500 बार घूमेगा तो इतना एरिया कवर कर लेगा, यानी प्लेग्राउंड का एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है यार, तो तुम लोग कमेंट करके बताना कि हम लोग का ये जो पढ़ने का तरीका है ये सही है कि नहीं है, क्या गड़बड़ है, कुछ चेंज करना है तो क्या चेंज करना चाहिए हमें।
तो यार कमेंट बॉक्स में अपना जो भी फीडबैक होगा ये वो ज़रूर करना यार, फीडबैक अपना कर देना। देखो क्वेश्चन नंबर 5, अ सिलिंड्रिकल पिलर, ठीक है, इस 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर उसका दे रखा है यार 50, तो रेडियस हो जाएगा 25, एंड 3.5 मीटर इन हाइट, उसका हाइट दे रखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर। हमें उसके कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब किनारे किनारे यार हम पेंट करना चाहते हैं और उसका रेट लगेगा 12.5 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का। तो सबसे पहला काम तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। डायमीटर 50 दिया हुआ था तो रेडियस हो गया 25 और हाइट दिया हुआ है 3.5। अब देखो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, इसको भी हम कर लेंगे 350 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ज़्यादातर हमेशा बड़े को छोटे में कर लो यार, वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है ना। बड़े को छोटे में करने से डेसिमल हट जाता है। ये हो गया 2 इंटू 22/7, रेडियस हो गया 25 और हाइट हो गया 350। 7 से कट जाएगा 50 बार में। अब देखो 22 दूनी 44, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 4, ठीक है, और इंटू 25 और इंटू 50। ये जो कैलकुलेशन है यार सिर्फ रीअरेंज करने का खेल है। तो 11 इंटू 25 इंटू 4 ये बन गया 100 इंटू 50, तो 11 इंटू 5 ये हो गया 55 और 1 2 3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। और जो रेट दे रखा है वो देखो किसमें दे रखा है, मीटर स्क्वायर के हिसाब से दे रखा है। तो पहले अब हमें इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर, यानी इस पिलर का कर्व्ड सरफेस एरिया है 5.5 मीटर स्क्वायर। तो इसको कॉस्ट क्या आएगा यार, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर का लगता है 12.5 रुपये, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का 12.5, तो इतना मीटर स्क्वायर है 5.5 इंटू 12.5, तो ये रुपीज़ आ गया। अब या तो तुम इसको ये 3 डिजिट नंबर को तुम इस 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, या अगर तुम थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर पाओ तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, 5.5 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 11/2 और 12.5 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 25/2। तो अब देखो 25 इंटू 11 ये ज़्यादा ईजी है, 25 इंटू 11 क्या हो जाएगा 275, 2 और 5 लिख दिया और 2 और 5 को जोड़ के बीच में लिख दिया 275 और 2 2 जा 4, 4 से डिवाइड करना भी काफ़ी ईजी है। 4 6 जा 24, रिमाइंडर बचा 3, 35 बन गया। 4 8 जा 32, रिमाइंडर कितना बचा 3, और 4 से डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर 3 बचने पे आ जाता है 0.75, तो ये आ गया 68.75। तो 68.75 सेंटीमीटर, सॉरी रुपीज़, ठीक है। यानी यार इस पिलर को पेंट करने में इतना कॉस्ट आएगा 68.75 रुपीज़, ठीक है। तो बस इस वीडियो में यार इतना ही रहने देते हैं, और तुम लोग बताना कमेंट करके कि एक ही वीडियो में पूरी एक एक एक्सरसाइज खत्म कर दें कि एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन करके बनाया। जो भी होगा यार तुम लोग अपना फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि अभी 9 क्लास का रिकॉर्डिंग अभी मैंने स्टार्ट ही किया है। तो जैसा अगर तुम लोग अपना फीडबैक दोगे तो फिर उस हिसाब से मैं आगे की प्लानिंग करूँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।